ये विनोद जी हैं, इनकी धर्मपत्नी हैं। अभी बधाई भी देते हैं इनको। इनके घर में लक्ष्मी देवी आई है, पोती हुई है इनके घर में। ये संयुक्त परिवार है। चलिए, है ना, ये रामायण नहीं, मैं कहता सभी ग्रंथों के बीच में सबसे सुंदर पाठ है। इसके बीच में हनुमान जी ने अपना बल भी दिखाया है, अपनी बुद्धि भी दिखाई है, अपनी शक्ति भी दिखाई है। वो काम कर दिखाया है जो एक साधारण पुरुष भी कर सकता है। अगर उसके मन में ये इच्छा हो कि मुझे ये काम करना है, ये काम करके दिखाना है, ये मेरा काम है। जैसे होता है ना कि एक सीमेंट की बोरी कोई उठा ले या 5 किलो आलू को ले आए बहन, तो क्या करता है, भाई भी ले आए, थक जाता है। अगर 15 किलो का बच्चा उसको उठाना पड़ता है माँ को, तो उसको भार लगता है? नहीं लगता है ना। तो यही बात है कि हर एक काम को, इस राष्ट्र के काम को, परिवार के काम को, समाज के काम को अपना मान के चलना। जब हम अपना मान के चलेंगे तब हमें भार नहीं लगेगा। जब हमें किसी का मान के चलेंगे तो भार लगेगा। हनुमान जी ने जब मैनाक पर्वत आया, क्या भाई आराम कर लो थोड़ी देर, बड़ी दूर जाना है आपको। समुद्र देवता ने कहा कि बड़े उपकार हैं ये जो अपना राजा दशरथ के परिवार के हमारे ऊपर, हमको इसी ने ही सारा इतना बड़ा स्वरूप दिया है, तो चलो आज ये इनका दूत जो है बड़ा अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने मैनाक पर्वत को कहा कि समुद्र से तुम बाहर आ जाओ और इनको आराम करने दो। तो हनुमान जी ने क्या कहा, राम काज भी किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। मैं राम काज जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक कोई आराम नहीं करूंगा। मैनाक पर्वत को भी उन्होंने बांध दे दिया, स्पर्श किया और आगे बढ़ गए। ऐसा ना, तो हमको भी आज राष्ट्र का काम कर रहे हैं हम। इस राष्ट्र को परम वैभव तक लेकर के जाना है। इस राष्ट्र में आ रही बुराइयों को समाप्त करना है। यदि इस राष्ट्र की बुराइयां समाप्त नहीं होंगी, ये राष्ट्र पीछे रह जाएगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए राष्ट्र को प्रथम रखते हुए ये जो सुंदरकांड पाठ प्रारंभ किए गए हैं, अपने अपने घर में हमने प्रत्येक सदस्य को क्या बनना है, बलवान बनना है। क्या बनना है, बलवान बनना है, बुद्धिमान बनना है, धैर्यवान बनना है, ओजवान बनना है। और हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, लक्ष्य की तरफ। कौन सा लक्ष्य है कि हम अपने परिवार को सुखमयी परिवार बनाएंगे। अब सुखमयी परिवार क्या है, क्या केवल धन से सुख हो जाएगा? धन से तो हम कुछ मशीनें खरीद लेंगे, वॉशिंग मशीन खरीद लेंगे, कार खरीद लेंगे, गाड़ियां खरीद लेंगे। सुख से हम सब, पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। हमको सुखी रहना है तो हमारे परिवार में आने वाले बच्चे और रहने वाले बच्चे, हम सबको क्या होना है, संस्कारमयी होना है। संस्कारमयी कैसे होना है कि माँ के गर्भ से लेकर के, माँ के गर्भ से लेकर के अंत समय तक, जब तक इस मृत्यु लोक में हम रह रहे हैं, तब तक हमको संस्कार लेते रहना है। आपने बच्ची को जन्म दिया ना, तो रामायण पढ़ी, कुछ अच्छे ग्रंथ पढ़े, बहुत अच्छे। अगर पढ़े हैं बहुत अच्छा है। ये देखो बिल्कुल तुम्हारी डुप्लीकेट कॉपी बन गई ना। अगर कुछ नहीं पढ़ोगे, अगर अच्छा भोजन नहीं करोगे, घर का भोजन नहीं करोगे, भोजन भाषा भूषा नहीं करोगे, तो बच्चा भी अच्छा नहीं होगा। भगत प्रहलाद माँ के गर्भ से जन्मा ना। माँ कौन थी उसकी, राक्षसनी थी, बहुत बड़े राक्षस की धर्मपत्नी थी। लेकिन क्या थी, जब वो गर्भ धारण किया तो उनको कौन उठा के ले गया, देवता उठा के ले गए।
कि इसको मार देंगे, ये एक ही इसका पिता ही बहुत है हमारे लिए, ये पुत्र आ जाएगा तो हम कहाँ जिएंगे। तो नारद मुनि जी कहते हैं कि जो इस देवी के कोख में बच्चा पल रहा है, यही अपनी पिता की मौत का कारण बनेगा, और हम सबको उसके जो जुल्म हो रहे हैं, जो हमारे पर वो अत्याचार कर रहा है, उससे ये निजात दिलवाएगा। फिर क्या किया उन्होंने, उस माता को एक आश्रम में छोड़ दिया। आश्रम में क्या होता है, राम नाम का जाप होता है, हरि श्रीमान नारायण नारायण नारायण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सारा दिन क्या होता है वहां पर, हरि बोल का जाप होता है, नारायण का जाप होता है। वहां पर भोजन कैसे बनता है, अच्छी तरह से राम राम का जाप करते हुए बनता है। वहां पर कोई गड़बड़ होती है, कोई निंदा चुगली होती है, नहीं होती है निंदा चुगली वहां पर कोई नहीं। भजन हुए, भोजन वहां पर सात्विक भोजन मिलता है, कोई राक्षसी तामसी भोजन मिलता है, नहीं मिलता है। वहां पर भोजन भजन भाषा सबकी अच्छी है, वातावरण बहुत अच्छा है, सबको मिला। तो उसने एक भगत प्रहलाद को जन्म दिया, और भगत प्रहलाद की रक्षा श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण। तो हमको भी जब भी घर में कोई, जब क्या, हर रोज हर समय हर क्षण पल पल हमको भगवान का सिमरन करते रहना चाहिए। भोजन बनाते समय, भोजन पाते समय, भोजन परोसते समय, चलते समय, फिरते समय, और बिजनेस करते समय, व्यापार करते समय अंतरात्मा से राम 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 हरि बोल का जाप करते रहना चाहिए। राम सुखदास जी लिखते हैं कि भाई 24 घंटे आपको प्रभु का सिमरन करना है। यदि आपके प्राण रात को सोते समय भी छूट जाएं, तो भी आपको ये जो शैया पे मृत्यु होने का कोई भी उसके बीच में आपको पाप नहीं लगेगा। दुर्घटनावश भी आपकी मृत्यु हो जाती है, तब भी, अभी तो हो नहीं सकती, क्यों, आप प्रभु का सिमरन कर रहे हैं, इसलिए प्रभु का सिमरन मत छोड़िए। दूसरा, अपने घर में स्वदेशी लाइए, स्वदेशी भाषा का इस्तेमाल करना। आप सब लोग तो इतने अच्छे हैं कि ये बातें मुझे करते हुए सूरज को रोशनी देने के समान, क्यों जी, सब लोग आप इतने अच्छे हैं, भले हैं, और उस राज्य से आते हैं जहाँ पर हिंदू जो समाज है वो ऐसी कल्पना नहीं कर सकता कि भाई हम हिंदू समाज का काम नहीं करेंगे। जैसे मेरी बहन ने चूड़ियाँ डाली हैं, बिंदी लगाई है, सिंदूर लगाया, हाँ लगाया, बिच्छू डाला है, गले में माला डाली है, दिखाओ। ये जो सुहागन है उसको क्या करना चाहिए, सिंदूर डालना चाहिए, बिंदी लगाना चाहिए, कानों में कांटे डालने चाहिए, गले में माला डालनी चाहिए, हाथों में चमका के दिखाओ जरा, दिखाओ, हाँ, हाथों में कांच की चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ डालनी है, पैरों में उंगलों में बिच्छू डालना है, पंजे में डाली है, दिखाओ, ये देखो पंजे में भी डाली है। ये जो भारतीय नारी है वो क्या चाहती है, मैं सदा सुहागन हूँ, मैं सदा सुहागन हूँ, मेरा पति परमेश्वर है, कैसा भी है जैसा भी है वो मेरा परमेश्वर है। औरत ही इंसान को, जो मनुष्य है उसको एक इंसान बना देती है। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी ना, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, लेकिन क्या है कि वो पहले तो अपनी पत्नी के ही प्रेमी थे, उसको एक मिनट भी छोड़ते नहीं थे। जब एक बार वो मायके बिना बताए चली गई, तो रात्रि को ही उसके घर में पहुंच गए, अपने ससुराल में चले गए, भयंकर बारिश हो रही थी और सब पानी ही पानी था। कहते हैं जब भी सृष्टि में कोई परिवर्तन आने वाला आता है, तब भी कोई ना कोई ऐसी अनहोनी बातें होती हैं। तो वो रस्सी के सहारे ऊपर चले जाते हैं, तो उसकी श्रीमती पूछती है कि ऊपर कैसे आए आप? कहते वो रस्सी लटक रही थी। कहते वो बाहर देखते हैं रस्सी है या क्या, तो देखते हैं तो क्या है, एक मोटा सा नाव देखता, उसी को पकड़ करके ऊपर है। औरत कहती है
तुम मुझे मेरे इस हड्ड मांस के बने हुए शरीर से इतना प्यार करते हो, यदि तुम थोड़ा सा प्यार भी भगवान से करोगे तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। पत्नी की वो बात तुलसीदास जी को लग गई, पसंद आई। उन्होंने घर बार त्याग दिया, हनुमान जी की खोज में चले गए, हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद श्री रामचरितमानस का उन्होंने लिखा और हमको दिया। हमको क्या कहा उन्होंने? परहित सरस, बोलो परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित दूसरों का भला, सरस इसके समान धर्म नहीं है। मान लो हम रामायण पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं, कोई बाहर चिल्ला रहा है, उसको दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस पाठ को वहाँ पर विश्रांति ले करके उसके दुख दर्द को सुनना। माता अंदर चिल्ला रही है, ओ भाई मैं भूख से मर रही हूँ, मेरे को बहुत भूख लगी है, गलत नहीं, तो वही विश्राम लो, पहले उस बुजुर्ग को खाना दो। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा, मेरे कारण किसी को कोई दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। अपना ये काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम भाई साहब ने बहुत मेहनत करी है, विनोद जी है ना, विनोद जी ने बहुत मेहनत करी। आज परिवार के बीच में धन की कोई कमी नहीं है ना? कौन जी? हाँ नहीं है ना? कभी भगवान की कृपा हो गई है ना। और इन्होंने इसके साथ साथ क्या किया? बच्चों के ऊपर भी ध्यान दिया है। ये देखो बहन जी की तरफ दिखाओ, जरा फोटो दिखाओ। ये देखो बहन जी कितनी संस्कार रही है, बिंदी लगाई है, सिंदूर लगाया है, सिंदूर भी कितना बढ़िया लगाया है, हाथ में चूड़ियाँ डाली हुई है, दुपट्टा सिर पे लिया हुआ है। तो ये जो संस्कार हैं ये छोड़ने नहीं हैं। बच्चों को समय देना नहीं कम करना है। धन खूब कमाओ, लेकिन दिल भी इनका बहुत बड़ा है, समाज हित के कार्यों में लगे। अब इन्होंने निश्चय किया, इतना निश्चय किया है कि भाई जल्दी से जल्दी पूरे इस जलालाबाद जिले के बीच में हर रोज 40 दिन लगातार आपकी ड्यूटी है, आप इसकी धर्मपत्नी हो, 40 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ होता रहेगा किसी ना किसी घर के बीच में। हुआ ना? कितना टाइम लगा? 45 मिनट लगे। 45 मिनट ज़्यादा क्या? एक दो तेली है, हलवा बना है, बस। कितना पैसा लग गया? शांति कितनी मिली है, कितनी ऊर्जा यहाँ पर मिली है। तो ये सारा काम करते रहना। और मैं एक ही प्रार्थना है कि ये जो अपने घर को भक्ति में, बोलो भक्ति में, शक्ति में, सेवा में, आवाज़ ऊँची नहीं आ रही है, बोलो भक्ति में, शक्ति में, सेवा में, आनंदमय राममय परिवार बनाएंगे। और इस भारत माता को क्या करेंगे? परम वैभव तक लेकर के जाएंगे। और परम वैभव तक लेकर जाने का कैसे हो सकता है? हम स्वदेशी बनाएंगे, हम स्वदेशी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, हम स्वदेशी पहनेंगे, स्वदेशी बोलेंगे। माता जी, पिताजी, मामा जी, मामी जी, चाचा जी, ताया जी, फूफा जी, फूफड़ जी ऐसे बोलेंगे, अंकल आंटी नहीं बोलेंगे। विदेशों का बना हुआ सामान हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तभी भारत सुरक्षित रहेगा। नहीं तो हम चाइना का माल खरीदेंगे, इधर उधर का माल खरीदेंगे, वही पैसा चाइना हमारे ऊपर क्या करेगा? पाकिस्तान को देकर के, हथियार देकर के हमारे ऊपर आक्रमण करवाएगा। हमारी बहनों का मांग का सिंदूर वो लोग उग्रवादी छीन कर लेते रहेंगे। लेकिन हमारा राजा ऐसा है, उसने घुस के मारा है, पाकिस्तान के अंदर जाकर के घुसपैठियों को मारा है, उग्रवादियों को मारा है। ये आज और काम करना आपने कि हमारी जो सुरक्षा बल हैं, ये हनुमान जी वीर हनुमान है ना? पक्का पक्की बात है ना? इनका उपासना करो। इसके बीच में जो भी धन समर्पित होगा वो क्या करेंगे? हम भारत की सुरक्षा के लिए भेजेंगे। क्या करेंगे? भारत की सुरक्षा के लिए भेजेंगे। क्या करेंगे? गंगा जल की एक बूंद पूरी पानी की टंकी में डाल दी जाए तो क्या बन जाती है? गंगा जल बन जाती है। जो आप धनराशि भेजोगे, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहाँ पर हथियार बनते हैं,
वो पैसा के बीच में ये पैसा डल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, हनुमान जी का पैसा बन जाएगा। और हनुमान जी द्वारा जो निर्मित अस्त्र शस्त्र होंगे वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे, उनको कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। तो मिलजुल करके हम सब इतनी धनराशि इकट्ठी करें कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम काम करेंगे। और कुछ पत्रक दिए हैं भाई साहब, उनको देखिए रास्ते में रह गए हैं। हाँ, बैग में रखा हुआ, उसको पूजा नहीं करनी है, उसको सबको बांट देना है, तुरंत सारे मोहल्ले सब गली मोहल्ले में बांट दो, ठीक है। और मेरे साथ बोलो, सच्चा वीर बना दे माँ। ये तो सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। ध्रुव जैसी मुझे भक्ति दे दे, ध्रुव जैसी मुझे भक्ति दे दे, ध्रुव जैसी मुझे भक्ति दे दे। क्या बोलना, अर्जुन जैसी शक्ति दे दे, अर्जुन जैसी शक्ति दे दे। सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। ध्रुव जैसी मुझे भक्ति दे दे, ध्रुव जैसी मुझे भक्ति दे दे। अर्जुन जैसी शक्ति दे दे, अर्जुन जैसी शक्ति दे दे। गीता ज्ञान सुना दे माँ, गीता ज्ञान सुना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। वीर हकीकत में बन जाऊं, वीर हकीकत में बन जाऊं, धर्म पे अपना शीश कटाऊं, धर्म पे अपना शीश कटाऊं। ऐसी लगन लगा दे माँ, ऐसी लगन लगा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। गुरु गोविंद सा त्यागी बना दे, गुरु गोविंद सा त्यागी बना दे, बंदा वीर वैरागी बना दे, बंदा माँ। सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। चंद्रशेखर आजाद बना दे, चंद्रशेखर आजाद बना दे, भगत सिंह की राह दिखा दे, भगत सिंह की राह दिखा दे। हथ पिस्तौल थमा दे माँ, हाथ पिस्तौल थमा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। केशव साधे निष्ठ बना दे, केशव साधे निष्ठ बना दे, माधव सा मुझे ज्ञान करा दे, माधव सा मुझे ज्ञान करा दे। जीवन देश पे हो बलिदान, जीवन देश में हो बलिदान, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। सच्चा वीर बना दे अपना माँ। घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम। हर बाधा को पार करे हम, हर बाधा को पार करे हम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम। ऐसा सुंदर युक्ति धाम। भारत माता तेरी सेवा कर दे जावांगे, भारत माता तेरी सेवा करते जावांगे। एक जन्म नहीं बार बार तेरे सोले गावांगे, एक जाने साजार के सोने गावांगे। भारत माता तेरी सेवा कर दे जावांगे, भारत माता तेरी सेवा करते जावांगे। तो हम सब ये जो काम आज शुरू किया है ये अब 2 अक्टूबर तक कम से कम रुकना नहीं चाहिए। तो जी विनोद जी, सभी फैक्ट्रियों में सभी घरों में ये काम हो, यही काम हम सब करेंगे। और आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है, तो क्या करना, पेड़ लगाने हैं, ठीक है। तो बोलो, आओ हम सब पेड़ लगाएं, आओ हम सब पेड़ लगाएं, इस धरती को हरा बनाएं, इस धरती को हरा बनाएं। गर्मी में जब तपे दोपहरी, गर्मी में जब तपे दोपहरी, उनकी छाया में सुख पाएं, उनकी छाया में सुख पाए। बादल को भी पेड़ बुलाते, बादल को भी पेड़ बुलाते, उमड़ घुमड़ कर जल बरसाते, उमड़ उमड़ कर जल बरसाते। सुखी
नदियाँ सूखे झरने, सूखी नदियाँ सूखे झरने, पानी पाकर फिर सरसाएं, पानी पाकर फिर सरसाए, चिड़िया भी वहाँ करे बसेरा, चिड़िया की वहाँ करे बसेरा, मैया मकरी डाले डेरा, मैया मकड़ी डाले डेरा, उनके पत्ते झरझर नीचे, उनके पत्ते झरझर नीचे, धरती को उपजाऊ बनाए। धरती को उपजाऊ बनाए। याद रखिए, जीवन कर्तव्य है। बोलो, जीवन कर्तव्य है, जीवन कर्तव्य है। जीवन कर्तव्य है, इसका सामना कीजिए। इसका सामना कीजिए। जीवन बोझ है, जीवन बोझ है, इसे उठाइए। इसे उठाइए। जीवन खजाना है, जीवन खजाना है, इसे मिल बांट करके खाइए। इसे मिल बांट करके खाइए। भारत माता तेरी सेवा करते जाओगे। एक जन्म नहीं, बार बार तेरे सोले पाओगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धर्म की, जय। अधर्म का, नाश हो। प्राणियों में सद्भाव विश्व का, कल्याण। गौ माता की, जय। गौ माता की, जय। गो हत्या बंद बंद हो। हो, गो हत्या बंद। बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। जयकाराए वीर बजरंगी। हर हर महादेव। आरती हनुमान जी की करनी है। चलो कराओ, आप कराओगे? आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ लला की। आरती की जय हनुमान लला की, जाके बल से गिरवर कांपे, दोष भय निकट न जापे। आंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका दारी सिया सुधिलाए। लंका कोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बार न लाए। लंका जारी असुर सब मारे, सिया राम के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित भरे तनवाए, आदि सजीवन प्राण उबारे। कैटि पताल तोरि जमकारे, हरि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर ले आई, आरती करत अंजन आई। जो हनुमान की आरती गावे, सो वैकुंठ अमर पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति। जय श्री हनुमान जी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। बोल त्यापति रामचंद्र महाराज की जय। आज के आनंद की जय।